आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था और उसकी 25वीं अध्याय को और उसकी 35वीं आयत को हम पढ़ना शुरू करेंगे। हम जैसे कि हेडिंग पढ़ लेंगे, लिखा है कंगालों को उधार देना, ठीक है। तो हम में से अगर कोई भाई बहन है जिसको पैसों की ज़रूरत है या किसी को कुछ चीज़ की ज़रूरत है, सामान की ज़रूरत है, तो उसके साथ हमें कैसा बिहेव करना है उसके बारे में हम जानेंगे। लिखा है, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए, उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें सिखा रहा है कि अगर कोई भी भाई बंधु जिसे हम जानते हैं जो परमेश्वर के भय में चलता है, ठीक है, अगर वो कंगाल हो जाए तो परमेश्वर कह रहे हैं कि उसकी दशा अगर तेरे सामने तुझे तरस योग्य लगती है, तुम्हें उसके ऊपर तरस आता है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आप उसको संभालना और वह परदेसी या यात्री के समान तेरे संग रहे, है ना। अगर आप उसे अपने साथ रख सकते हैं परदेसी के समान या किसी यात्री के समान, तो आप उसको वैसे भी रख सकते हैं। लिखा है, उससे ब्याज या बढ़ती ना लेना। आप उससे ना ब्याज लेना और ना ही पैसों की कोई बढ़ती लेना, बल्कि परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानते हुए ना उससे ब्याज लेना और ना ही उससे जो आप उसको पैसे दें, जो आप उसको हेल्प दें, ना उसकी बढ़ती आप उससे लेना, बढ़ करके मत लेना, जिससे तेरा भाई बंधु जो तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। हालेलुया। जिससे हमारे साथ जो भाई बंधु जिसकी कंडीशन सही नहीं है वो हमारे साथ रह रहा है, तो हम उसको जो सामान उसको दे रहे हैं हम उसकी बढ़ती ना लें। अगर हम उसको पैसे दे रहे हैं तो हम उसको ब्याज पर ना दें, हम उसको ऐसे ही हेल्प करें। हालेलुया। लिखा है, उसको ब्याज पर रुपया ना देना। देखिए परमेश्वर की बड़ी आज्ञा है ये भी कि उसको ब्याज पर रुपया ना देना और ना उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। देखिए परमेश्वर ये चाहते हैं कि अगर हम उसको हेल्प भी कर रहे हैं, अगर ऐसे भाई बहन को जिसको सच में ज़रूरत है और हम उनको हेल्प कर रहे हैं, तो हम इस उम्मीद से ना करें कि कल को हमें भी ये कुछ देगा। हालेलुया। तो हमें लाभ के लालच से उसको हेल्प नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम में से यदि कोई छोटे से छोटे का भी आदर करता है तो वो मेरा आदर करता है। हालेलुया। और छोटे से छोटे को भी तुम एक गिलास पानी पिलाते हो तो तुम मुझे पिलाते हो। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप कंगालों को उधार देते हैं, इसका मतलब आप यहोवा को उधार दे रहे हैं, इसलिए परमेश्वर से ब्याज नहीं लेना। हालेलुया। लिखा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें जिस देश में ले जाने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छा देश है, जहाँ पर दूध मधु की धाराएं बहती हैं, जहाँ पर ना कोई कमी है ना कोई घटी है। आपको वहाँ पर आनंद की भरपूरी मिलेगी। इसलिए छोटे से लाभ के लिए आप लालच मत करना। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई भी लालच ना आए, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि जो कंगाल हैं जिनको सच में ज़रूरत है हम उनको हेल्प करने योग्य हैं, तो हम उनको ज़रूर हेल्प करें। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे ज़रूर बात की होगी। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।